कॉन्फ्रेंस जो रखे हैं इसका उद्देश्य क्या है? प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखे हैं जो जनसुराज के बारे में आप लोग को बतावें, यही विजन है। जनसुराज मतलब जो बता रही कि जो बीमार पड़ेगा आदमी या उनके सदस्य हैं उनको 20,000 रुपया का कार्ड बना के दिया जा रहा है, आगे भी दिया जाएगा। जितने के बाद वो लागू होगा कि मतलब सरकार बनेगी तब? देखिए, मरने और जीने वाला ये नहीं कार्ड है, ये जो 5 एजेंडा जो हम लोग का है जनसुराज का जो रखा गया है, जो 15 से 20,000 रुपया का रोजी रोजगार और हर वृद्ध को 2,000 पेंशन और प्राइवेट स्कूल में बच्चे को एडमिशन के लिए फीस जमा करने देने के लिए, उसके बाद जो है सो ये किसान के लिए, ये सारे चीज के लिए 20,000 का गारंटी कार्ड है जो जनसुराज जीतने के बाद सरकार बनने के बाद हर परिवार को 20,000 का जो है सो लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक सर। चलिए और एक न्यूज पे प्रशांत किशोर जी बोल रहे थे अगर पूर्ण रूप से बिहार में हमारी सरकार अगर नहीं विधायक नहीं बना तो 4-5 जैसे विधायक बनेंगे तो सबको हम कहेंगे कि आप दूसरे दल में चल जाइए, फिर से हम शुरू से प्रयास करें। हाँ, उनका ये घोषणा है, ये भी घोषणा है जो 5-10 सीट अगर आएगा तो वो विधायक को छोड़ देंगे, जो आपको जहां जाना है जाइए और हम पुनः 5 साल मेहनत करेंगे, और यही उनका एक वादा है। आप इस क्षेत्र में मुखिया रह चुके हैं, ऐसी क्या स्थिति बनी होगी जो आप जनसुराज नई पार्टी में संगठित की? देखिए, पहले हम राजनीति में थे, 2012-13 तक जदयू में थे। जदयू को छोड़ने के बाद हम वैसे पड़े हुए थे, अपने पंचायत की जनता, क्षेत्र के जनता के बीच अपना सामाजिक काम कर रहे थे, लेकिन हमको सब पार्टी से घिरना हो गया, नेता स्वार्थी हो गया, जनता से सिर्फ वोट लेना और जनता कार्यकर्ता कोई चीज सुनने का जरूरत नहीं, इसलिए हम लोग पार्टी को सभी पार्टी को तिलांजलि दे चुके थे। जाति धर्म हिंदू मुस्लिम पर वोटिंग होने लगा था, लोग उस पर टोला व टोला ये ग्रुप होने लगा, इस सब चीज से हम लोग छिन्न हो गए। फिर पुनः जनसुराज का जो है सो मुझे सारा चीज अच्छा लगा, इसके बाद हम सोचते सोचते जनसुराज को ज्वाइन कर लिया। अब आप विधायक के पद के दावेदार हैं, क्या नया करने का इरादा है जो मुखिया पद पर संभव नहीं? देखिए, मुखिया पद पर जो थे वह सीमित था पंचायत लेवल पर, और आप लोग को यह पता है जो मैंने इस पंचायत में वर्क किया, पूरे अगल बगल के लोगों का कहना हुआ जो है हर पंचायत में चर्चा का विषय, यह हम नहीं बोल रहे हैं, आप लोग स्वयं इसको विजिट कर सकते हैं। जो 12 मुखिया हम लोग के यहाँ भी रहते तो सुपर होता, क्योंकि हमारे काम का प्रशंसा पूरे क्षेत्र में है। क्योंकि आज जो स्थिति बना हुआ है भ्रष्टाचार का, इसीलिए हमको कोई पदाधिकारी कर्मी से नहीं बनता है, जो भ्रष्टाचार में हम सहयोग नहीं करते हैं, इसीलिए किसी से नहीं बनता है। गरीब गुरबा को भ्रष्टाचार के चलते लूट मचा हुआ है, तो कम से कम हमारे पंचायत से हर पंचायत के लोग सीख ले रहा है 12 पंचायत के मुखिया क्या हैं और दूसरे पंचायत में क्या है, क्यों नहीं पदाधिकारी अफसर कर्मी पर लगाम लगाते हैं, जिसके चलते हमारा प्रशंसा क्षेत्र में होते रहता है। जैसा कि आप लगातार क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाते हैं, लोगों से घर घर जाके लोगों को जनसुराज के उद्देश्यों के बारे में आप बता रहे हैं, क्षेत्र भ्रमण के दौरान विधानसभा में कौन ऐसी समस्याएं हैं जो आम हित में फायदेमंद हो? जो सबसे बड़ी समस्या तो जल जमाव है, दूसरी समस्या है जो कांवर टाल को कांवर झील नाम रख दिया गया है प्रशासन के द्वारा, वह कांवर टाल है, और वहां के तमाम हमको लगता है सैकड़ों गांव, मंझौल, खंजापुर,
आपको विक्रमपुर, कुम्भी, सकरवासा, जाना, मतलब कितना नाम गिना सके। और कुछ भाग बखरी विधानसभा का भी, जिसको ये पदाधिकारी द्वारा लगभग 25,000 हेक्टेयर को अधिकृत घेर दिया गया है, जिस जमीन को जो है सो न झील में बना, न किसान को वह जमीन बेचने खरीदने के लिए रहने दिया, या जिसके चलते क्षेत्र के तमाम किसान मजदूर को जो है सो उस कावर टाल से जीते थे। आज उसका और शादी विवाह सुख श्राद्ध में वह जमीन बिक्री भी करते, जिससे सरकार की भी क्षति हो रहा है। जैसे शराबबंदी पर सरकार क्षति हो रहा है, पदाधिकारी माले माल हो रहा है, नेता माले माल हो रहा है, उसी प्रकार कांवर क्षेत्र का स्थिति बना दिया गया है। जो ये झील है, जबकि उसका जमंगलागढ़ का एक टाप है, उस टाप के चारों बगल झील बन जाएगा। चारों तरफ से मान लीजिए ये व्यवस्था बन जाएगा, जिस पर्यटक स्थल भी बन जाएगा। न आज तक प्रशासन के 2010 से ही रजिस्ट्री पर रोक लगा दिया गया है। स्वर्गीय सुशील मोदी जी उस समय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री थे, जो कांवर क्षेत्र में आए हुए थे। उन्हीं के इशारा पर रजिस्ट्री आज तक बंद है। भाजपा वाले आज तक एक चुप्पी भी नहीं खोल रहे हैं। जो वहां के किसान मर रहे हैं, अपना स्थिति जवान 35 हमको क्षेत्र में मिला 30-35 साल की लड़की शादी पढ़ लिख करके पड़ी हुई, जिसकी शादी नहीं हो रही है। ये सबसे बड़ी समस्या कांवर टाल क्षेत्र का है, जिस पर अरे जो अधिकरण करना है प्रशासन को, जो क्षेत्र जितना दूर वो कम से कम प्रकाशन कर दे। यहाँ तक कि गांव का गांव उस क्षेत्र में आपको बता दें, आजादी से पहले का विद्यालय मंझौल, जो मंझौल विद्यालय है, वो भी उस क्षेत्र में पड़ रहा है। उसके पीछे आप सोच लीजिए कितना गांव है, घर है, गरीब गुरबा किसान मजदूर सबको वो कर लिए हैं। और वहाँ किसान क्षेत्र का सारा किसान, यहाँ तक कि नारायण पीपर से लेकर के जाना तक का, एकम्मा तक का सब किसान मर रहा है। इस पर कहीं कोई उपचाप प्रशासन या सरकार का नहीं, मनमाना प्रशासनिक व्यवस्था, या सब बिहार का सबसे ज्वलंत मुद्दा ये भी है चिड़िया, जिस पर आज तक कोई पार्टी कोई नेता अभी तक यह आवाज नहीं उठा रहे। जैसा कि प्रशांत किशोर जी ने अपने सभा में बोले थे, जो अदर पार्टी से जनसुराज 1 माह पूर्व ही अपने प्रत्याशियों का नाम का घोषणा करेंगे, लेकिन अब तक कहीं कोई सूचना नहीं मिल रहा है क्या? ना 1 माह का बात नहीं है, हर पार्टी से पहले ही टिकट का घोषणा करेंगे। अच्छा जी। तो क्या कब तक लगता है घोषणा हो जाएगा? ये हमको अनुमान है जो 26-27 सितंबर तक यह घोषणा हो जाएगा। पार्टी टिकट नहीं देती है आपको, क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? जी ना, देखिए चुनाव लड़ने के उद्देश्य से हम जनसुराज में ज्वाइन नहीं किए हैं। इस क्षेत्र के लोगों की आवाज से जनसुराज एक नियम कानून बनाया था, जो उम्मीदवारी देना पड़ेगा। क्षेत्र के लोग दबाव दिए, मेहनत कर रहे हैं, आप भी उम्मीदवारी दे दीजिए। हम चुनाव लड़ने के उद्देश्य से जनसुराज कोई भी साथी को टिकट मिलेगा, जनसुराज के सर्वे में अगर सुपर जो आएंगे उनको टिकट मिलेगा, हम लोग उनके साथ क्या आप कंधा मिला के चलेंगे। क्या आप चुनाव में किसी जातीय या धार्मिक समीकरण का सहारा लेंगे, या फिर विकास की बात करने से? देखिए, यह अभी आपको ग्राम पंचायत 12 आपको जातीय समीकरण या जो समीकरण, क्योंकि इस पंचायत में अकेला घर है और सभी हमारे दूसरे कास्ट के लोग हैं, क्यों लगातार हमको अपार बहुमत से मुखिया बनाते आ रहे हैं? हमको तो जाति फाती तो कुछ समझ में नहीं आता, जाति फाती क्या होता है। ये तो एमएलए एमपी बनने वाला सब जाति और धर्म का नाम बोल करके पूरे बिहार और वोट लेकर के पूरे बिहार को बर्बाद कर दिए हैं। आज हम आप ही लोग से पूछते हैं, जिस जाति का एमपी बना, एमएलए बना, मुख्यमंत्री बना, मंत्री
बिहार में बना, सेंट्रल मंत्री बना, क्या उस जाति को आज तक भला हुआ है 35-40 सालों से? पुनः मुद्दा जब न कोई शिक्षा की बात कर रहा है, न रोजी रोजगार की बात कर रहा है, न पलायन पर बात कर रहा है, और सिर्फ कह रहा है हम इस जाति का, हम इस जाति का, आपका जाति इसी में है, आपका जाति है छोट भैया सामाजिक कार्यकर्ता जो गांव घर में है, आपका जाति इसी में है, आपका जाति इसी में, इसको वोट दीजिए, इसको वोट दीजिए। यही बिहार वोट करते आ रहा है, जिसका नतीजा है बिहार के लोग मजदूर बनते जा रहा, शिक्षा कमी, और पंजाब गुजरात 10-12 हजार के लिए टकला खा रहे हैं। लास्ट में चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को यही संदेश देना चाह रहे हैं, आपने आज तक जाति धर्म हिंदू मुस्लिम के नाम पर वोट किए हैं, एक बार अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए, जन स्वराज के लिए वोट कीजिए, आप अपने क्षेत्र की समस्या के लिए वोट कीजिए, आप भ्रष्टाचार के विरुद्ध में वोट कीजिए, और युवाओं को रोजगार के लिए वोट कीजिए, पलायन रोकने के लिए वोट कीजिए। यही हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा के मतदाता भाइयों बहनों से, युवा साथियों से कह रहे हैं, जो आज तक जो बड़े बुजुर्ग पंजाब दिल्ली गुजरात महाराष्ट्र खटे, युवा साथियों से कह रहे हैं, आप लोग वैसा दूरदीन मत देखिए, अपने बिहार, अपने समाज, अपने क्षेत्र में रोजी रोजगार की जो व्यवस्था हो, उससे जुड़िया हुआ व्यवस्था सिर्फ जन स्वराज ही कर सकता है, क्योंकि आपने भाजपा, राजा, जदयू, कांग्रेस सभी को देख चुके हैं। अब मात्र आप लोग के पास एक विकल्प है जो जन स्वराज, और उस जन स्वराज को आप लोग एक बार मौका दीजिए, मौका मिलने के बाद अगर पुनः 5 साल या काम नहीं करता है तो इनको भी बदलिए। यही संदेश हम चेरिया बरियारपुर विधानसभा क्षेत्र के वासियों को कर रहे हैं। शुभ नाम? मेरा नाम टिंकू राय है। पद क्या है जन स्वराज में? जन स्वराज में मेरा पद है प्रदेश कार्यकारिणी समिति सदस्य।